देखो भाई 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 1.4 में थे और उसमें हमने बेस पढ़ा भाई। उसमें बल्कि हम इस चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना आपके आम लाइफ में कहाँ यूज होता है भाई। और उसका मैंने आपको बेस बताया। अगर स्टेटमेंट के अंदर मैक्सिमम, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट लिखा हो ना तो आप एच शेप निकालोगे। अगर मिनिमम, लीस्ट या नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट ये लिखा हो ना तो आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो भाई, बाकी सब कुछ तो जो है ना क्वेश्चन पे आना है। देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने करवा दिए। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 भाई। देखो 14 में लिखा हुआ है फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर भाई। अब जैसे वो एक हो ना फाइंड द लीस्ट नंबर और बेस मैंने क्या बता दिया, अगर मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, नियरेस्ट ये लिखा हो ना तो इसका मतलब आपने एलसीएम निकालना है। अब यहाँ लिखा हुआ लीस्ट नंबर बताओ, यानी आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल दोगे। तो फाइंड द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई, डेट इज डिविजिबल बाई, डेट इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई किससे भाई, ऑल द नंबर, ऑल द नंबर बिटवीन कहां से कहां तक भाई, 1 to 10, 1 to 10 भाई। तो लिस्ट नंबर आपने बताना है जो डिविजिबल हो किन नंबर से, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है ना सभी से क्या हो भाई, डिविजिबल हो। और नंबर से डिविजिबल वैसे कौन होता है, एलसीएम ही होता है, यानी आपको एलसीएम ही बताना है भाई। तो अब निकाल दो एलसीएम। अब जो एलसीएम निकालना हमने सीखा ना, हमने सीखा प्राइम फैक्टर बना करना है। अब यहाँ नंबर आपके ज्यादा हैं, अगर आप प्राइम फैक्टर बना के निकालोगे ना तो थोड़ा सा आपको लेंथ ही पड़ेगा भाई। बल्कि जो एलसीएम निकालने का ना एक तरीका और भी होता है भाई। जैसे आपको 1 to 10 तक एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे लिख लो एक बार, यहां लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई। इनका एलसीएम आपने निकालना है, लिख लिए। अब आपने करना क्या होता है, इन नंबर को कम से या छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। छोटे से छोटे प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड आपने करना है। क्या होते हैं प्राइम नंबर मेरे, 2 3 5 7 11 13 17। तो आपने करना क्या है, इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, छोटे से छोटे। और आप डिवाइड उसी से कर सको जिससे कम 2 नंबर आपके डिवाइड होते हो। जिससे कम से कम क्या होता है भाई, 2 नंबर डिवाइड होते हो। कम से कम 2 का मतलब 2 तो डिवाइड होने चाहिए, 2 से ज्यादा बेशक से हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा नहीं है कि आप प्राइम से डिवाइड कर रहे हो और नंबर 1 डिवाइड हो रहे मत है तो आपने उस नंबर से डिवाइड नहीं करना। आपने छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। पर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम 2 नंबर डिवाइड होने जरूरी है। कम से कम 2 मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा ना हो कि एक नंबर डिवाइड हो रहा है और आप उसी से डिवाइड कर रहे हो, वो गलत है भाई। तो शुरुआत आप 2 से करोगे। अब आप चेक करो क्या 2 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर सको। फालतू बेशक तो हो जाओ, कम ना हो तो करो 2 से डिवाइड। अब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो यूं का यूं लिखोगे, 1 नहीं होता डिवाइड तो यूं का यूं। अब 2 को 2 से करो डिवाइड और आप क्वोशिएंट लिखोगे। तो जब 2 को 2 से करोगे डिवाइड तो क्वोशिएंट 1 होगा। अब 3 आपका डिवाइड होता ही नहीं तो यूं का यूं। अब 4 को 2 से करो डिवाइड तो क्वोशिएंट 2 बनेगा। अब 5 आपका डिवाइड होता नहीं यूं का यूं। 6 को 2 से करो डिवाइड तो क्वोशिएंट 3 आओगा। 7 यूं का यूं। 8 को 2 से करो डिवाइड तो 4। 9 आपका डिवाइड होता नहीं नू का नू। और 10 को 2 से करो डिवाइड तो 5।
उसके बाद फिर आपकी जो ट्राई है ना वो 2 से ही होगी। अगर 2 से 2 नंबर डिवाइड होगे तो आप 2 से ही करोगे। देखो 2 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो कर दो डिवाइड। जो डिवाइड नहीं होता वो यूं का यूं, 3 भी नहीं होता यूं का यूं। 2 को करो 2 से डिवाइड तो कोसेंट 1 होगा। अब 5 आपका डिवाइड होता नहीं यूं का यूं, 3 भी यूं का यूं, 7 भी यूं का यूं। 4 को 2 से करो डिवाइड 2, 9 यूं का यूं, 5 भी यूं का यूं। अब फिर आपकी जो ट्राई है वो 2 से ही होगी, पर अब तो 2 से जो है ना सिर्फ एक नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने 2 से डिवाइड नहीं करना। अब आप 3 के ऊपर जाओगे, पर आप चेक करो क्या 3 से कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं 2, बल्कि 3 हो रहे, वो कोई दिक्कत है 4 हो जाओ, पर कम से कम 2 पक्के होने चाहिए। तो अब 3 से करोगे तो 1 यूं का यूं, 1 यूं का यूं करो, 3 से डिवाइड 1 आ गया 1, 5 नु का नु, 3 से करो डिवाइड 1 आ गया कोसेंट, 7 यूं का यूं, 2 यूं का यूं, 3 से करो डिवाइड 3, ये बनेगा। अब 3 से भी सिर्फ यूं नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 3 से भी नहीं करोगे। अब 5 के ऊपर जाओगे, क्योंकि 3 के बाद तो 5 है ना प्राइम नंबर। देखो 5 से आपके 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप 5 से करोगे डिवाइड, करो 5 से डिवाइड। जो डिवाइड नहीं होते वो यूं का यूं करो, इसको 5 से डिवाइड 1, 1, 7, 2 नु का नु, 3 यूं का यूं और 1। और वैसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिससे आपके 2 नंबर डिवाइड, अगर आप 7 तक करोगे तो खाली 7 7 डिवाइड हो गए। पर डिवाइड आप तभी कर सको जब 2 नंबर क्या होते हैं डिवाइड होते हो, तो आगे तो आपने करना ही नहीं, और लास्ट में इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका एलसीएम होगा। तो जो लिस्ट नंबर आपने बताना है ना, तो वो लिस्ट नंबर कौन होगा भाई, इन सब के कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू 3 भाई करना मल्टीप्लाई। 4 ते 12 पंजे 60, 60 7 420 भाई, और 420 की और 6 की मल्टीप्लाई, 6 0 0 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 25 यानी 2 5। तो ये होगा वो नंबर जो इन सभी नंबर तक क्या होगा डिविजिबल, तो ये बनेगा आपका। तो जब भी मिनिमम लिस्ट स्मॉलेस्ट ये लिखा हो ना भाई, तो आप एलसीएम निकालोगे, सोचना ही नहीं। अब एलसीएम आप प्राइम फैक्टर बना के निकाल रहे थे, पर ये तरीका भी सही जब नंबर ज्यादा हो। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 15 भाई। देखो 15 में क्या लिखा हुआ है, 15 में लिखा हुआ है ए सर्कुलर फील्ड हैज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर है भाई। ए सर्कुलर फील्ड, ए सर्कुलर फील्ड हैज ए सर्कमफ्रेंस, हैज ए सर्कमफ्रेंस क्या दे रखी है भाई, ऑफ 360 किलोमीटर है भाई। उसके बाद 3 साइकिलिस्ट, 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टूगेदर, स्टार्ट टूगेदर भाई। तो 3 साइकिलिस्ट हम स्टार्ट करते हैं चलना, एंड कैन साइकिल, एंड कैन साइकिल 48 60 72 किलोमीटर ए डे भाई, किलोमीटर ए। और आपने बताना क्या है, व्हेन विल दे मीट अगेन, व्हेन विल दे मीट अगेन भाई, कि वो कितने समय के बाद मिलेंगे। एक बार स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ो। कोई सर्कुलर फील्ड है भाई, कोई सर्कल है भाई, ये लगा लो, कोई कोण है भाई सर्कल अपना। ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, ये सर्कल की क्या होती है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस के जो लेंथ है ना वो दे रखे 360 किलोमीटर, यानी ये जो टोटल आपकी डिस्टेंस है ना, टोटल आपकी जो डिस्टेंस है
वो दे रखी है भाई 360 किलोमीटर आपको दे रखी है। टोटल आपकी जो डिस्टेंस है आपका हुआ कि है 3 साइकिलिस्ट हैं, वो स्टार्ट करें एक जगह तक चलना। तीनों जो साइकिलिस्ट है ना एक ही टाइम पर एक ही प्लेस पे चलना वो स्टार्ट करें। अब पहला जो साइकिलिस्ट है ना इस पूरे राउंड को नहीं, एक दिन में पहला जो साइकिलिस्ट है वो एक दिन में 48 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करे हैं। सेकंड जो साइकिलिस्ट है ना वो एक दिन में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं। और जो थर्ड आपका साइकिलिस्ट है ना वो एक दिन में 72 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करे। और आपने बताना है कि वो कितने दिन के बाद मिलेंगे। अब दिक्कत ये है इसमें ना तो मैक्सिमम लिखा हुआ और ना मिनिमम, तो इसमें आपने खुद सोचना पड़ेगा कि आप तो वो मिनिमम टाइम पूछें कि मिनिमम कितने दिन के बाद वो मिलेंगे। अब मैक्सिमम क्यों नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि जब तक वो चलते रहेंगे वो तो बार बार मिलेंगे। अगर वो 5 साल तक दौड़ेंगे वो तो 5 साल तक बार बार मिलेंगे। अगर वो 20 साल तक दौड़ेंगे वो तो बार बार मिलेंगे। यानी आप तो वो मिनिमम टाइम पूछे, आप तो क्या पूछे वो मिनिमम टाइम कि मिनिमम कितने दिन के बाद वो मिलेंगे। और मिनिमम का मतलब एलसीएम। मैक्सिमम क्यों नहीं, क्योंकि मैक्सिमम तो टाइम पॉसिबल है कौन नहीं, क्योंकि जब तक वो दौड़ेंगे वो तो बार बार मिलेंगे। यहाँ पर मिनिमम टाइम आपने बताना है और मिनिमम का मतलब एलसीएम। और जो मिनिमम है ना वो टाइम के आगे लिखा हुआ है, यानी आप टाइम का ही एलसीएम निकालोगे। यानी आप क्या करोगे, टाइम का ही एलसीएम आप निकालोगे। आप तो वो मिनिमम टाइम पूछें तो मिनिमम लिखा हुआ टाइम के आगे, तो आप टाइम का ही निकाल दो एलसीएम। तब टाइम निकालो तीनों का कि पहला जो साइकिलिस्ट है इस पूरी डिस्टेंस को कई दिन में ट्रेवल करेगा। सेकंड जो साइकिलिस्ट है वो इस पूरी डिस्टेंस को कई दिन में ट्रेवल करेगा। उस टाइम का निकाल दो एलसीएम, वो मिनिमम टाइम होगा। तो पहले जो साइकिलिस्ट वन है ना, टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट वन भाई, कि जो पहला साइकिलिस्ट है ना इस पूरी डिस्टेंस को कई दिन में वो ट्रेवल करेगा। पूरी डिस्टेंस है 360 और वो एक दिन में 48 करे ट्रेवल। तो 360/48, अरे जैसे मान लिया आपने 10 किलोमीटर जाना है और आप डेली जाओ 2 किलोमीटर, तो कितने दिन में जाओगे, 5 दिन में। तो वही यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360/48 इतने दिन में ट्रेवल करेगा पूरी वो डिस्टेंस। तो काटना एक बार भाई, तो 4 पर काट दें 90 और 12 भाई 45 और 6 और 15/2। यानी वो जो पहला साइकिलिस्ट है ना इस पूरी डिस्टेंस को 7.5 दिन में ट्रेवल करेगा। उसके बाद टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट 2 भाई। अब देखो डिस्टेंस है 360 और जो साइकिलिस्ट 2 है ना वो डेली जाओगे 60 किलोमीटर, जाना उन्हें 360 किलोमीटर है। तो कै दिन में जाओगा, 6 दिन में जाओगा वो। और टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट 3 भाई। देखो डिस्टेंस है 360 और डेली वो ट्रेवल करे 72। काटना एक बार, शायद 5 पकड़ गया, तो 5 दिन में करेगा पूरी। तो पहला जो साइकिलिस्ट है ना ये पूरी डिस्टेंस 7.5 दिन में ट्रेवल करेगा, सेकंड 6 दिन में ट्रेवल करेगा और थर्ड 5 दिन में ट्रेवल करेगा। और अब आपको मिनिमम टाइम बताना है, और ये टाइम ही तो अपना, और मिनिमम का मतलब एलसीएम। तो आप एलसीएम निकाल दो भाई। तो चलो जगह की कमी है ना, तो एलसीएम निकाल दो। तो आप 15/2 6 और 5 का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। अब दिक्कत ये है यहाँ पर जो नंबर है ना वो फ्रैक्शन में है, 15/2 6 और 5। इनका आपने क्या निकालना है,
एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एक नंबर आपका फ्रैक्शन में है ना, तो जब नंबर आपके फ्रैक्शन में हो ना, तो जो चीज आपने निकालनी है वो तो निकाल दो ऊपर वालों का, जो आपने नहीं निकालनी वो निकालोगे नीचे वालों का, वो अनुस्वर बनेगा। जैसे आपने ये 6 नहीं, ये 6/1 लिखा हुआ है, ये 5/1 लिखा हुआ है, आपने 15/2 6 और 5 का क्या बताना है भाई, एलसीएम बताना है ना। तो ऊपर ला निकाल दो एलसीएम और नीचे ला निकलेगा एचसीएफ। अगर आपने इनका एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर लेगा एचसीएफ निकलेगा और नीचे लेगा एलसीएम। तो जब नंबर फ्रैक्शन में हो ना तो ऐसे करना होता है। अब ऊपर लेगा तो एलसीएम निकाल दो और नीचे लेगा निकलेगा एचसीएफ। ऊपर लेगा एलसीएम निकाल दो भाई, इसी से निकाल दो मेथड से। तो 15 6 और 5, तो 2 से तो आपके 2 नंबर कैंसिल हो नहीं रहे, 2 से तो सिर्फ ये नंबर कैंसिल हुआ है, तो आप 2 से तो नहीं करोगे डिवाइड। तो 3 से 2 नंबर आपके डिवाइड होते हैं, 3 से करो डिवाइड। 3 5 15, 3 2 6, 5 9 का 9। अब 5 पर चलेगी क्योंकि 5 से आपके 2 नंबर कटे हैं, तो 1। अब तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे आपके 2 नंबर डिवाइड होते हो, तो इन सबके कर दो मल्टीप्लाई। 5 3 15, 15 दूनी 30 भाई। तो एलसीएम बनेगा 30 और नीचे वाला का निकालोगे एचसीएफ, और नीचे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, नीचे सिर्फ क्या लिखा हुआ है 2। तो 2 का 1 का निकालोगे एचसीएफ, तो 2 का 1 का एचसीएफ तो 1 होगा। अरे 2 का 1 का एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, इस 2 को 1 से करोगे डिवाइड, तो 1 एकम 1, 2 मत 1 का 1, रिमाइंडर बच गया। अब इस 1 को आगे तो 1 एकम 1, तब रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो डिवाइड आपने 1 तक रहे हैं। या फिर आप रट्टा मार लो, अकेले नंबर का एचसीएफ 1 होता है, मतलब कोई 10 का एचसीएफ कौन है 1 है, 15 का कोई 2 लिखा हुआ है, तो इनका एचसीएफ 1, ऊपर लगा एलसीएम 30, तो 30/1 30 आ गया आंसर। तो वो जो है ना 30 दिन के बाद वो मिलेंगे अपने। तो ये बनेगा आपका भाई, कर लेना भाई। और लास्ट वाला बिल्कुल आसान है भाई, यही है सेम टू सेम। पढ़ो लास्ट वाला एक बार, देखो लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है। लास्ट वाले में लिखा हुआ इन ए मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टुगेदर देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। 3 पर्सन है भाई। पहला जो पर्सन है ना, एक स्टेप में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करें। सेकंड जो पर्सन है वो एक स्टेप में 85 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करें, और थर्ड जो पर्सन है वो एक स्टेप में 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करें। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। जैसे लिखा मिनिमम तो मन में आगे एलसीएम निकालना, निकाल दो एलसीएम। अब एलसीएम आप जैसे मैंने समझा उसी से निकाल दो, चाहे वो प्राइम फैक्टर बना के निकाल दो। चलो प्राइम तो निकाल दो, उस तुमने की करवा दी। प्राइम में क्या होता है भाई, इन सब के प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं। 85 यहाँ पर लिखोगे 90, 2 से भाई 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। अब ये तो शायद 5 पे चलेगी, 17, ये 1, ये 2 पे भाई 45, अब 3 पे 15 और 3 पे 5 और 5 पे 1। तो 80 के फैक्टर कौन आगे, 80 के फैक्टर आगे 2 की 4 इंटू में 5, 85 के कौन आगे भाई 5 इंटू 17, 90 के कौन आगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम कौन होगा, तो एलसीएम क्या बेस बता दा, पहले जो सभी में है वो लिखो, 5 सभी में ना वो, और एलसीएम के बारे में बाकी भी सारे लिखोगे। अब बाकी कौन, और बाकी भी ज्यादा पावर के, जैसे 2 की यहाँ 2 पर ज्यादा 2 की 4 है ना, 2 की 4 मतलब 16, और बाकी कौन 17, और एक मेरा कौन
3 का स्क्वायर बचा हुआ ना, तो जो कि आपका 9 होता है। तो 17 पंजे 85 और 16 निमा 144, तो 85 की और 144 की मल्टीप्लाई आ गई भाई 122 40। अब ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर में ही आई है मेरी, पर जो आपका आंसर है ना वो मीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ भाई? मीटर में कर रखा है, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया ना। अगर आपने मीटर में करना हो चेंज तो वो भी कर देंगे चेंज। पेपर वहां पे यही छोड़ेगा उसको। 12240 सेंटीमीटर आ गया ना सूर अपना, पर आंसर मीटर में दिया हुआ ना। अब 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर हुए 100, तो इसको 100 तक करो डिवाइड, तो मीटर में चेंज हो जाएगा। करना 100 से डिवाइड भाई, 1 पर चलेगी 224, 2 पर भाई 200, उतार ली 0, फिर 2 पर 200 और 480 आपका रिमाइंडर बच गया। अब 122 तो आपके पूरे मीटर हो गए, और ये आपके पूरे मीटर नहीं तो सेंटीमीटर हो गए। तो आपका आंसर बनेगा 122 मीटर और 480 सेंटीमीटर। तो जैसे लिखा नहीं मिले मिनिमम तो एलसीएम निकाल दिया। तो चलो आपकी 1.4 कंप्लीट होगी और कल स्टार्ट करेंगे 1.5 में।